हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कम्स टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने जेई एग्जाम्स आपके नवंबर में शेड्यूल किया हुआ है। अभी कंफर्म डेट नहीं है बट हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरा एनालिसिस करके बताएंगे, एक एक छोटी छोटी चीजें पूरा एनालिसिस करके बताने वाले हैं। एसएससी में टोटल कितने पेपर्स हुए हैं, कितने ईयर्स में पेपर हुआ, 2004 से लेकर 2021 तक के कितने पेपर्स हुए हैं, वो सारी चीजें। बीएम से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्डिंग मटेरियल से, और बिल्डिंग मटेरियल के किस पार्ट से, सीमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ईयर वाइज यानी सारी एक एक छोटी छोटी डिटेल्स हैं। बिल्डिंग मटेरियल से अगर क्वेश्चन सीमेंट से पूछा गया तो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2009 में अगर बीएम एसएससी का पेपर हुआ तो बीएम से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो और बीएम के किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, सॉइल मैकेनिक्स के किस पार्ट से एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सारी चीजें हम आज आपको डिस्कस करके बताने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आज आपको सिविल इंजीनियरिंग की एसएससी के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, 2004 से लेकर 2021 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, वो सारी चीजें हम बताने वाले हैं। एक चीज में आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, आपको इसलिए बता दे रहा हूँ। जैसा कि एसएससी कुछ वर्षों से 2016 का पेपर है तो 2017 में करवा रही है, 2017 का पेपर है 2018 में करवा रही है, 2018 का 2019 में, 2019 का 2020 में। तो जो एनालिसिस आपको मिलेगा जिस ईयर में पेपर हुए हैं, मान लीजिए 2020 का पेपर 2021 में हुआ है तो हमने यहाँ पे 2021 लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई किसी के पास कंफ्यूजन नहीं रहे कि सर 2021 में पेपर नहीं हुए हैं, या 2018 में इतने पेपर हुए थे, 2017 में इतने पेपर हुए, तो उस चीजों का आप ध्यान रखिएगा। तो हम पूरी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो एसएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहा था पहले, पिछले ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था 2017 तक, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका बिल्डिंग मटेरियल से पूछा जा रहा था। पूरा एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आपको चैप्टर्स का नाम दिख रहे होंगे। बिल्डिंग मटेरियल्स में रॉक, स्टोन, ब्रिक, टाइल्स, बिल्डिंग लाइम, सीमेंट, टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट्स, पेंट एंड वर्निसेस, फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल, ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक्स, साउंड इंसुलिंग मटेरियल्स, वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स। तो ये आपके बिल्डिंग मटेरियल के टॉपिक्स हो गए। इसके बाद यहाँ पे ईयर वाइज हम देखते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल से जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर 2004 में बात करते हैं 6 क्वेश्चन है, 2005 में 9 क्वेश्चन है, 2007 में 9 क्वेश्चन है। सब ज्यादा क्वेश्चन आपके 2018 में पूछे गए हैं। इसके अलावा 104 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि पेपर शिफ्ट वाइज होते थे। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन यानी उस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब बिल्डिंग मटेरियल के किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी किस टॉपिक पे बिल्डिंग मटेरियल का फोकस करता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, एसएससी अगर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है तो सीमेंट टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। 164 क्वेश्चन आपका सीमेंट टॉपिक से पूछा गया है। बिल्डिंग लाइम से, जो लाइम आपका चैप्टर है, 14 क्वेश्चन है। टाइल्स 4 क्वेश्चन है। ब्रिक से आपको 51 क्वेश्चन है। स्टोन से आपको सबसे पहला चैप्टर आपका स्टोन है, 20 क्वेश्चन है। रॉक से आपका 27 क्वेश्चन है। इसके अलावा वाटर प्रूफिंग से 1 है, साउंड इंसुलेशन से 1 है, प्लास्टिक से 2 क्वेश्चन है, ग्लास से क्वेश्चन पूछा है 6 क्वेश्चन है। इसके अलावा फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल से 3 क्वेश्चन है। पेंट एंड वर्निश से अधिक क्वेश्चन पूछा है, 23 क्वेश्चन है। टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट से 19 क्वेश्चन पूछा है। तो ये बिल्डिंग मटेरियल का आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा ईयर वाइज, और यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा, टॉपिक वाइज कि बिल्डिंग मटेरियल में से किससे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पीडीएफ में आपको आप यूथ पब्लिकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ से डायरेक्ट वहां पे जाकर देख सकते हैं। ये तो आपका बिल्डिंग मटेरियल का हो गया। यहाँ पे आप दूसरा टॉपिक आता है आपका सीटी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहते हैं, आपका इंट्रोडक्शन है, इंग्रेडिएंट्स कंक्रीट है, डब्ल्यूसी रेशियो है, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट है, कंक्रीट मिक्स, फॉर्म वर्क, कंक्रीटिंग ऑपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, एडमिक्सचर, इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, कंक्रीटिंग इन एडवर्स कंडीशन, स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट और मिसलेनियस। ये आपके सीटी के हैं। ईयर वाइज जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2004 में कितने क्वेश्चन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आपका इंपॉर्टेंट है। एसएससी किस टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो एसएससी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछा है इसमें आपका वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट से 49 क्वेश्चन डायरेक्ट, और वाटर सीमेंट रेशियो। तो 50 क्वेश्चन आपका डब्ल्यूसी रेशियो से है, और वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट से आपका 49 क्वेश्चन पूछा है। ये एनालिसिस है। कंक्रीट मिक्स से 37 क्वेश्चन है। इसके अलावा कंक्रीट ऑपरेशन से 60 क्वेश्चन है। फिजिकल प्रॉपर्टी से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एडमिक्सचर से 14 क्वेश्चन है। क्वालिटी कंट्रोल से आपका 3 क्वेश्चन है। कंक्रीटिंग इन एडवर्स कंडीशन 2 क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने। स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट 5 है। मिसलेनियस 6 क्वेश्चन पूछा है। इंट्रोडक्शन से आपका 12 क्वेश्चन है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट 58 क्वेश्चन रहने वाला। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देखते हैं तो कंक्रीटिंग ऑपरेशन से, सेकंड पे आपका इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट से, इंग्रेडिएंट्स कंक्रीट्स, इसके बाद आपको वाटर सीमेंट रेशियो, वर्कबिलिटी, कंक्रीट मिक्स। तो अगर एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी से तो ये टॉपिक्स हैं जिनसे एसएससी ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है।
ये टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जो हुए हैं अब तक 2004 से लेकर 2021 तक के सारे पेपर्स में आपको ये चीजें मिलने वाली है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बाद आपका आता है बीसीएमई। जो लोग इसको बीएम में ही इंक्लूड करते हैं, तो हमने बीसीएमई अलग से दिखा दिया है जिससे आपको क्लियर रहे सारी चीजें कि क्या चीजें रहने वाली है। तो ईयर वाइज देखा जाए तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया इससे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2018 में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, टॉपिक किस टॉपिक से मेजर क्वेश्चन पूछता है, तो मेजर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा हुआ है इसमें आपका मैसोनरी स्ट्रक्चर से। मैसोनरी से अधिकतर क्वेश्चन पूछता ही है एसएससी। आप जितने भी जेई एग्जाम देते हैं बीसीएमई से सब ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछता है या फ्लोर से आपका क्वेश्चन पूछता है। तो सेकंड पे आपका फ्लोर मिल जाएगा। इसके बाद डीपीसी से 4 क्वेश्चन है, स्कॉप फोल्डिंग से 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, रूफ से 5 क्वेश्चन है, मिसलेनियस का 1 क्वेश्चन हो गया, इंट्रोडक्शन से 1 क्वेश्चन है, पार्टीशन एंड वॉल एंड कैविटी वॉल का ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, आर्चेस एंड डैम से 1 क्वेश्चन है, लिंटल से, डोर्स एंड विंडोज से 1 क्वेश्चन है, स्टेयर से आपको 2 क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये आपका तीसरा टॉपिक सब्जेक्ट समाप्त होता है बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग बीसीएमई। इसके बाद मेन आपका जो सरदर्द आपका रहता है, जिसे सिविल में सबसे ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, इसमें पीजीटी तक भी लड़के करने लगते हैं, लेकिन नॉर्मल से पढ़ना होता है, पीजीटी नहीं करना होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है एसएससी। सो में टॉपिक से आपसे आप देख सकते हैं ये ईयर वाइज कलेक्शन है। सो में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, थ्योरी ऑफ फेल्योर, बिल्डिंग एंड शियर स्ट्रेस एनालिसिस, टॉरिजन, शियर सेंटर, थ्योरी ऑफ कॉलम्स, थिक एंड थिन सिलेंडर एंड स्प्रिंग्स एंड मिसलेनियस। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ टॉपिक किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। ये ईयर वाइज कलेक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा जो बना हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसी का बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि सोम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद क्वेश्चन अगर देखते हैं तो आपका बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स से क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद आप डिफ्लेक्शन ऑफ बीम 24 क्वेश्चन है। इसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से 15 क्वेश्चन है, और बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस एनालिसिस से 34 क्वेश्चन पूछा है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आपका बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स, अब बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस एनालिसिस से 34 क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ फेल्योर से 7 क्वेश्चन है, लेकिन थ्योरी ऑफ फेल्योर से अब क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लगा है, तो यह चीज ध्यान रखिएगा। और थिक एंड थिन सिलेंडर हो गया, थ्योरी ऑफ कॉलम्स हो गया, शियर सेंटर हो गया, टॉरिजन से 23 क्वेश्चन पूछा है। लास्ट में मैं आपको एक चार्ट भी दिखा दे रहा हूँ, जिस चार्ट में आपको पता चल जाएगा किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्डिंग मटेरियल में किस ईयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हर टॉपिक का, बिल्डिंग बीएम का, सोम का, सीटी का, सबका मैं लास्ट में एक मिक्स चार्ट आपको दिखा दूंगा जो हमारी बुक्स में भी अवेलेबल रहता है। तो ये तो हो गया आपका सोम के बाद हम अगला टॉपिक बात करते हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स है, एफएम जो सरदर्द बना हुआ होता है, ये भी, इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम एफएम की बात करते हैं तो एफएम में भी सब ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एफएम में आपका जो हाइड्रोलिक पंप में से 12 क्वेश्चन है, तो हाइड्रोलिक मशीन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लूइड एंड डायनेमिक फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, 40 क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लूइड एंड काइनेमेटिक्स फ्लो से 26 क्वेश्चन है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस बैलेंसेस से 31 क्वेश्चन है। प्रेशर एंड मेजरमेंट से, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट से 32 क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सो में भी प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन 51 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो से है। फ्लो थ्रू पाइप से 29 क्वेश्चन है। बाउंड्री लेयर थ्योरी से 14 क्वेश्चन पूछा गया। डायमेंशन एनालिसिस से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायमेंशन एनालिसिस आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ओपन चैनल फ्लो से 41 क्वेश्चन है। इंपैक्ट ऑफ जेट से 5 क्वेश्चन है, और टरबाइन से आपके 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स हो गए आपके, जिससे कि हाइड्रोलिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट हो गया। 4 सब्जेक्ट आपके हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं तो अप्लाइड मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अप्लाइड मैकेनिक्स में टॉपिक्स आपके 4 ही हैं, फोर्स एनालिसिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन। कुछ लोग इसे सोम में ही इंक्लूड करके पढ़ाते हैं, लेकिन हमने क्या किया, अप्लाइड मैकेनिक्स का अलग से सेक्शन दिखा दिया है कि किससे क्या कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा जाता था, एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, तो 1-2 क्वेश्चन आपका अप्लाइड मैकेनिक्स से पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स एनालिसिस 3 क्वेश्चन है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि एक सोम का भी पार्ट है, उससे 11 क्वेश्चन है। इसके बाद आप जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन है। फ्रिक्शन से 2 क्वेश्चन है। मिसलेनियस और फोर्स एनालिसिस से 3 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आपका सॉइल मैकेनिक्स, जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं।
सॉइल मैकेनिक्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें 500 नंबर का, जो 200 नंबर का प्री होता है, 300 नंबर का आपका मेंस होता है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सॉइल मैकेनिक्स से दोनों में मिला के पूछे जाते हैं। तो सॉइल पढ़िएगा, बहुत ही डीपली आप पढ़िएगा, क्योंकि इससे बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके भी प्रॉपर्टीज, यानी इंडेक्स प्रॉपर्टीज एंड सॉइल एंड देयर डिटर्मिनेशन से 47 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिक से। उसके बाद बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉइल एंड देयर रिलेशनशिप 39 क्वेश्चन है। सॉइल कंपैक्शन से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल एंड यील्ड ऑफ वेल 15 क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल स्ट्रक्चर से 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन से 15 क्वेश्चन है। शेयर स्ट्रेंथ से 20 क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी एनालिसिस से 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अर्थ प्रेशर से 14 क्वेश्चन है। एंड सॉइल फाउंडेशन बेयरिंग कैपेसिटी से 21 क्वेश्चन है। डीप फाउंडेशन से 7 है। सॉइल स्टेबलाइजेशन एंड सॉइल एक्सप्लोरेशन 2 क्वेश्चन है। मशीन फाउंडेशन से 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और सॉइल मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन से 9 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो ये सॉइल के मेजर टॉपिक्स हो गए जिससे ज्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो चीज, ये चीजें हैं कि इससे सॉइल में किसके टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देख लीजिएगा। तो जिससे ज्यादा पूछे गए उसको ज्यादा आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। इसके बाद अगला आपका जो टॉपिक है वो है हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग सॉइल के जस्ट बाद है। तो सॉइल पढ़ने के बाद ही हाईवे आप पढ़ेंगे, और सर्वे पढ़ने के बाद तभी आपको ये हाईवे समझ में आता है। हाईवे में आपको इंट्रोडक्शन एंड प्लानिंग ऑफ हाईवे है, ज्योमेट्रिक डिजाइन है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, हाईवे मटेरियल एंड टेस्टिंग है, एंड पेमेंट डिजाइन है। अगर क्वेश्चन देखते हैं तो हाईवे में यहाँ पे आपको देख सकते हैं इंट्रोडक्शन से 8 क्वेश्चन पूछा है। ज्योमेट्रिक डिजाइन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, 54 क्वेश्चन पूछा है ज्योमेट्रिक डिजाइन से। यही पढ़ लेंगे आप तब भी बहुत हो जाता है। और थोड़ा एक पेमेंट डिजाइन आप पढ़ लीजिएगा जिसमें 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाईवे मटेरियल से पहले क्वेश्चन पूछता था, अब उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, थोड़ा मैग्डम के बारे में पूछ लेता है, बस हो गया। इसमें 21 क्वेश्चन है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग से 7 क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन से आपके 8 क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्लानिंग वही आपको पूछता है, नागपुर प्लान, लखनऊ प्लान, तो इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। तो वो चीजें हैं इंट्रोडक्शन एंड प्लानिंग में 8 क्वेश्चन पूछा गया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका रेलवे इंजीनियरिंग आता है। रेलवे इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, रेलवे इंजीनियरिंग को मैं बता दे रहा हूँ। बेसिक्स से आपके 3 क्वेश्चन है। अलाइनमेंट से आपके 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ज्योमेट्रिक डिजाइन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। ट्रैक, स्ट्रेस एंड क्रीप से 3 क्वेश्चन है। क्रीप से क्वेश्चन अब पूछ रहा है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग से भी 3 क्वेश्चन है। तो क्रीप से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये टॉपिक्स है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका रेलवे इंजीनियरिंग में पूछा गया है। ब्रिज एंड एयरपोर्ट से आप देख सकते हैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ब्रिज से 2 क्वेश्चन है, टनल से 1 है, एयरपोर्ट से 4 है। तो ये चीजें आप पढ़ सकते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला नहीं है। आरसीसी जो आपका मेजर टॉपिक्स है, उसमें हम देखते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्लैब, बीम एंड लिंटल से 90 क्वेश्चन है। टॉइजन मात्र 1 क्वेश्चन पूछा गया है। एंकरेज बॉन्ड से 41 क्वेश्चन है। लिमिट स्टेट्स मेथड जो अब पूछ रहा है, ट्रेंडिंग जो बदल रही है, 25 क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन से 69 क्वेश्चन है। वर्किंग स्टेट मेथड से आपका 31 है। इसके अलावा आपका कॉलम से 29 क्वेश्चन पूछा गया है। फुटिंग से 10 है। टी एन आई बीम से 9 क्वेश्चन है। प्री स्ट्रेचिंग कंक्रीट से 12 क्वेश्चन है। रिटेनिंग वॉल से 6 क्वेश्चन है। मिसलेनियस अगर मिक्स माना जाए तो 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्लैब बीम से 90 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी पेपर अब तक हुए हैं आपके, लगभग टोटल 43 पेपर्स हो चुके हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका रहने वाला है। इसके बाद अगला हम बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें इंट्रोडक्शन है, रिवेटेड एंड बोल्ट कनेक्शंस हैं, वेल्डन कनेक्शन है, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, डिजाइन ऑफ बीम्स, डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर्स, गैंट्री गर्डर्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, प्लास्टिक एनालिसिस, कॉलम बेस्ड फाउंडेशन एंड मिसलेनियस। ये आपके टॉपिक हो गए। अब यहाँ से हम बताते हैं कि किससे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। टेंशन मेंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कंप्रेशन मेंबर से पूछे जाते हैं। 2 मेजर टॉपिक्स हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन बेस से पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं एसएससी ने क्या किया है, तो एसएससी ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका रिवेटेड एंड बोल्ट कनेक्शन 44 क्वेश्चन पूछा है। कंप्रेशन मेंबर से आपका 41 क्वेश्चन है। टेंशन मेंबर से 12 क्वेश्चन है। वेल्डन कलेक्शन से 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन से आई स्कोर वगैरह जो पूछता है 25 क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद आपका कॉलम बेस से 4 क्वेश्चन है। प्लास्टिक एनालिसिस अब पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि यही ट्रेंडिंग में चल रहा है। 12 क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से 21 क्वेश्चन है। डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर से यहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछा है। डिजाइन ऑफ बीम्स से 16 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब कुछ ट्रेंड बदल रहा है। कुछ दिनों बाद हम आपको ट्रेंड पे भी बात करेंगे। लास्ट 5 ईयर के भी करेक्शन लेकर आएंगे। ये तो हमने पूरा लेकर आए हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो कि डिप्लोमा वालों को सबसे ज्यादा लगता है सर स्ट्रक्चर, क्योंकि वो पढ़े नहीं होते हैं अपने डिप्लोमा के कोर्सेज में, बट उन्हें स्ट्रक्चर का भी देना, क्योंकि मेंस में जाके स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया आर्चेस एंड केबल से स्ट्रक्चर में पूछा गया, यही है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अब आपका डिटर्मिनेसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्ट 29 क्वेश्चन है। और उसके पहले ट्रस एंड फ्रेम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 21 क्वेश्चन, इन्फ्लुएंस लाइट डायग्राम आईएलडी से 4 क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस 12 क्वेश्चन है, और मिसलेनियस का एक टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। तो सब ज्यादा क्वेश्चन आर्चेस एंड केबल से है। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपका एनालिसिस डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो लोग स्ट्रक्चर को रिवाइज करेंगे, ये दोनों टॉपिक जरूर मस्ट रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछ रहा है आपका। इसके बाद आपका आता है स्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग। स्टीमेटिंग कॉस्टिंग से 10 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता जा रहा था। लेकिन अब क्या चेंज हो रहा है, अब इसे न्यूमेरिकल दे रहा है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल देता है। पहले क्या था, पहले थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता था। तो स्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग इनसे 99 क्वेश्चन है, वैल्यूएशन से 59 क्वेश्चन है। स्टीमेटिंग में ज्यादा न्यूमेरिकल आपका हार्ड नहीं पूछेगा, लेकिन वैल्यूएशन में आपको पूछ लेगा थोड़ा सा घुमा के। तो ये ध्यान रखिएगा, वैल्यूएशन फिक्सेशन से 59 क्वेश्चन है। टेक्निकल डाटा एंड टेबल बेसिक मीन्स एक लेबर कितने दिन काम करता है, कितने घंटे काम करता है, ये सारी चीजें पूछता है टेबल टेक्निकल डाटा से। इसके बाद बिल्डिंग रोड्स एंड कैनाल से 30 क्वेश्चन है। एनालिसिस रेट एंड स्पेसिफिकेशन से 17 क्वेश्चन है। मिसलेनियस टॉपिक्स मान के चलिए 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आपका एस्टिमेटिंग एरिया से पूछा जाने वाला है। और आपका वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन ज्यादा रिवाइज करिएगा। अब जो एनालिसिस, अब जो ट्रेंड पूछ रहा है वो एनालिसिस वैल्यूएशन से ज्यादा पूछ रहा है, वैल्यूएशन एंड फिक्सेशन। तो रेंट फिक्सेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। लास्ट ईयर आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। सर्वेइंग जो आपका बेसिक सब्जेक्ट है, सर्वेइंग के बाद आप हाईवे रेलवे पे जाइएगा, सर्वेइंग मेन चीजें आप पढ़ लीजिएगा। सर्वेइंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन और आपका चैन सर्वे से पूछता है। तो चैन सर्वे की बात करते हैं, एक्यूरेसी यानी इधर से 92 क्वेश्चन है। 92 क्वेश्चन के बाद आपका लेवलिंग से 54 क्वेश्चन है, कंपास सर्वे से 50 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपका लेवलिंग से ज्यादा पूछता है, और चैन सर्वे में तो पूछ ही रहा है, अब लेवलिंग से ज्यादा पूछ रहा है। इसके अलावा प्लेन टेबल की बात करते हैं, 16 क्वेश्चन है, थोडोलाइस से 37 क्वेश्चन है, कंटूर्स एंड कंटूरिंग 19 क्वेश्चन है, कर्व एंड कर्व सेटिंग से 10 क्वेश्चन। ये आपका हाईवे का भी पार्ट है, सर्वे का भी पार्ट है। कंप्यूटेशन ऑफ लैंड से 11 क्वेश्चन है। माइनर इंस्ट्रूमेंट कभी कभी पूछ लेते हैं, 4 क्वेश्चन है। एडवांस सर्वे जिसमें आपका डिप्लोमा को कोर्स में ही नहीं है, एडवांस सर्वे बीटेक वाले पढ़ते हैं, तो एडवांस सर्वे से 2 क्वेश्चन पूछा है। तो ये चीजें हो गई आपके सर्वे के, फुल एनालिसिस है यहाँ पे। यहाँ पे ईयर वाइज भी आप देख सकते हैं कि इतने क्वेश्चन पूछे गए। ये ना मान के चलिए कि सर 100 क्वेश्चन टेक्निकल में होते हैं। टोटल जो पेपर 2018 में हुए हैं, जितने पेपर हुए हैं, 2017 में जितने पेपर्स हुए हैं, कभी 4 पेपर करवाता था, कभी 8 पेपर करवाया है, 12 पेपर तक भी करवाए हैं एक साल में। यानी 6 दिन में 2 शिफ्ट में पेपर हुए, तो 12 पेपर उस दिन हुए थे। मार्च में करवाया था तो 4 दिन हुए, तो पेपर 8 पेपर हुए। तो वो चीजें आप देखिएगा, 3 पेपर हुए थे। इसके अलावा बिहार में एक बार स्पेशल पेपर हुआ था। सभी ईयर वाइज आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसका मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो दिया गया वहां से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं, तो हाइड्रोलॉजी जो टॉपिक पूछा गया है, डिप्लोमा और हाइड्रोलॉजी को इरिगेशन में ही पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलॉजी आपका कोई अदर सब्जेक्ट नहीं है। जो आप इरिगेशन में पढ़ते हो वही, उसका ही हाइड्रोलॉजी लगे, बीटेक में अलग चलता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे क्वेश्चन आपका रन ऑफ, ये सरफेस वाटर से पूछा गया है, 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। रन ऑफ से 6 क्वेश्चन है। इवापोरेशन से और मेजरमेंट से आपका 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी से 2 क्वेश्चन है। फ्लड एंड फ्लड राउटिंग से ड्रॉट से 1 क्वेश्चन पूछा है। तो इरिगेशन से उतना ज्यादा एसएससी नहीं पूछता था, लेकिन अब जो ट्रेंड चेंज हो रहा है वो एनवायरमेंट इरिगेशन की तरफ जा रहा है। सर पहले बिल्डिंग मटेरियल में 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तक पूछ लेता था, बीएमसी जिसे बोलते हैं, पूरा बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी। लेकिन अब ये चेंज हो रहा है ट्रेंड एनालिसिस। तो लास्ट 3 ईयर 4 ईयर का पूरा फुल जो हमारा एसएससी का सॉल्व पेपर्स आता है, उसको भी ध्यान रख, उसको करिएगा, पूरा एनालिसिस करेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगे। कुछ एनालिसिस हम भी आपको बता दे रहे हैं। अब आता है आपका एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, जिसे डिप्लोमा में स्टूडेंट पीएचई के नाम में यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से पढ़ते हैं, वो आपका रहने वाला है। इसमें मैं पूरी डिटेल बता दे रहा हूँ। इसमें 2 टॉपिक होते हैं आपके, एक होता है ड्रेनेज का, एक होता है आपका वाटर का, वाटर डिमांड का। तो वाटर डिमांड आप यहाँ से देख सकते हैं, दूसरा सीवेज ट्रीटमेंट का। तो वाटर डिमांड एंड सोर्स कन्वे एंड वेल हाइड्रोलिक्स, उसके बाद वाटर क्वालिटी पैरामीटर, रॉ वाटर ट्रीटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड रूरल डेवलपमेंट। ये तो हो गया आपका एनवायरनमेंट के वाटर का सेक्शन। अब यहाँ पे आ जाता है वेस्ट वाटर का, प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट वाटर, डिजाइन सीवरेज सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट, डिस्पोजल ऑफ सीवेज इन्फ्लुएंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन एंड मिसलेनियस। इसके अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन आपका रॉ वाटर ट्रीटमेंट से पूछता है, और आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर से 25 क्वेश्चन पूछता है। अब क्या है, बाढ़ हर जगह अधिक आ रही है, तो एसएससी अगर टीसीएस जाता है उस तरफ,
ये एनालिसिस ट्रेंड को देखता है, तो उससे आप वेस्ट वाटर से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो डिजाइन ऑफ सीवेज सिस्टम से 15 क्वेश्चन पूछ चुका है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट वाटर से 12 क्वेश्चन है, सीवेज ट्रीटमेंट से 29 क्वेश्चन पूछा है, एंड सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट 6 क्वेश्चन है, डिस्पोजल ऑफ सीवेज इन्फ्लुएंस से 4 क्वेश्चन है, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन 14 क्वेश्चन है, वाटर डिमांड सोर्स कन्वेंस से 17 क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपका एनवायरनमेंट का है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहले कम क्वेश्चन पूछा जाता था, बीच में फिर पहले में 5-6 क्वेश्चन पूछता था, फिर बीच में कम हुआ, अब इसके ट्रेंड फिर से बढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट के, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। तो किस प्रकार स्टडी करनी है वो आप रिवाइज करते समय ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका ये रहने वाला है एसएससी एनालिसिस चार्ट। हमने लास्ट जितने भी पेपर हुए हैं 2017 से 2021 तक में जितने पेपर हुए हैं, मैं पेपर बता दे रहा हूँ आपको यहाँ से। ये देखिए एसएससी जेई का आपका ये पेपर हुआ है 2017 में, आपके 8 पेपर यहाँ पे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2018 में 12 पेपर हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। 2019 में 3 पेपर हुए हैं, 2020 में 4 पेपर हुए हैं, 3 पेपर आपका पहले 2020 में आपको टोटल 5 पेपर हैं, 4 पेपर पहले है। ये 5वां पेपर जो है बिहार वालों के लिए स्पेशल पेपर हुआ था एसएससी का, वो है। और ये 2021 जल एसएससी 2019 के मेंस के तुरंत बाद 2020 वाला पेपर हुआ था, तो 23 मार्च 2021 को हुआ था। तो डेट वाइज यहाँ पे लिखा गया है। तो लास्ट 4 ईयर के हमने 2017 से 2020 तक जितने पेपर हुए हैं वो हमने दिखा दिया, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। तो जो पेपर हुए वो देख रहे होंगे आप। और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट लिखे गए हैं, हाइड्रोलिक, सॉइल, बीएम, बीसीएमई, सोम, सीटी, सर्वे, पीएचई यानी इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, आरसीटी, मैकेनिक्स, सीएमए, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, हाईवे, रेलवे एंड ब्रिज, डीएसएमएस एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो टोटल जितने पेपर हुए सब ज्यादा क्वेश्चन आप देखिए सीटी से 17 क्वेश्चन, 16, 20, 20, 19, 20, 14। फिर यहाँ पे घटने के बाद कितना आ गया आपका सीटी क्वेश्चन 4, 5, 4 ये ऐसे आ गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एनालिसिस चेंज होता रहता है। आपका ये पहला टॉपिक जो है वो आपका हाइड्रोलिक से पहले 8, 9, 10, 11, 13 क्वेश्चन तक पूछा गया है। अब यहाँ पे आके आपके 9 क्वेश्चन हो गए। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। ये पूरा एनालिसिस करिएगा कि क्या चीजें यहाँ पे रहने वाली है। अब मैं किताब बता दे रहा हूँ कि एसएससी सिविल की हमारी ई बुक सेक्शन जो हमारा आता है एंड्रॉइड वर्जन में और वेब वर्जन में, वो चीजें कहाँ क्या अवेलेबल रहने वाले हैं वो डिटेल्स हम आपको बता दे रहे हैं। एनालिसिस आपने देख लिया होगा, सब्जेक्ट वाइज मैंने पूरा बता दिया, उसमें ईयर वाइज भी पूरा आपको दिया गया, वो चीजें आप वहां से देख सकते हैं। अब हम थोड़ा बुक की बात करेंगे। अगर हम बुक्स की बात करते हैं कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए या कौन कौन सी बुक आप सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो अभी सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में होंगे, जो अभी नए नए तैयारी करने आएंगे, तो सारी बुक्स हम बता देंगे आपको, आप अपने अनुसार देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताता जाऊंगा कौन सी बुक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जो कैप्सूल है ना वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 80 पेज की ये ई बुक रहने वाली है, ये आपको नजदीकी स्टोर पे भी मिल जाएगी, नहीं तो अमेजोन वगैरह से आप परचेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट ycdbook.com से परचेज कर सकते हैं। एंड्रॉइड वर्जन में पढ़ना चाहते हैं ई बुक फॉर्मेट में, तो आपको सारी बुक्स एक साथ मिल जाएंगी, आपको अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एप्लीकेशन, और या लैपटॉप या अगर आप डेस्कटॉप पे पढ़ना चाहते हैं लैपटॉप वगैरह में, तो वहाँ पे भी आप इसे वेब वर्जन में पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एंड्रॉइड वर्जन में भी पढ़ सकते हैं। और हार्ड बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ycbook.com या अमेजॉन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। ये आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएगी। 80 पेज की बुक रहने वाली, पूरा सिविल इंजीनियरिंग के मेन टॉपिक इसमें दिए गए हैं सारे सब्जेक्ट के साथ, वो एक कैप्सूल के रूप में है। 80 पेज की मतलब एक कैप्सूल ग्रुप में दिखाई है। ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग का 43,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें 400 प्लस पेपर लिए गए थे। उसमें 5 वॉल्यूम आती है। 5 वॉल्यूम में आपको एनवायरनमेंट, सर्वेइंग और इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी मिलेगा। वॉल्यूम 2 में फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम और मैकेनिक्स मिलने वाला है। वॉल्यूम 3 में आपको सॉइल मैकेनिक्स, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट एंड टनल मिलने वाला है। इसका एक पार्ट यहाँ पे है जिसमें बीएम, सीटी और सीपीएम आर्ट और बीसीएम भी मिलने वाले हैं। वॉल्यूम 4 में आपको आरसीसी, डिजाइन ऑफ स्टील, स्ट्रक्चर एनालिसिस, एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग, ये आपका इंग्लिश वर्जन हो गया। यही चीजें आपको हिंदी वर्जन में भी अवेलेबल मिल जाएंगी, जो 5 वॉल्यूम्स में आती हैं वो आपको अवेलेबल मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको दिखा दे रहा हूँ मैं वो 5 वॉल्यूम, ये आपकी 5 वॉल्यूम है। इसमें रिवीजन चार्ट भी आपको मिल जाएगा फ्री में। 5 चार्ट आपको मिल जाएंगे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 और यहाँ पे वॉल्यूम 5 आपको अवेलेबल मिलने वाला है। ये वॉल्यूम 5 है। तो ये 5 बुक इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और चीजें आप क्या पढ़ सकते हैं, ये हमारी एई वाली बुक है, एई का वॉल्यूम 2 और एई का वॉल्यूम 1 ये है। बुलेट में आपको क्या मिलेगा, बुलेट में आपको केवल वन लाइनर मिलेंगे, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो वन लाइनर फॉर्म में है। और जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, मान लीजिए जितने भी जेईई एग्जाम्स हुए उसमें न्यूमेरिकल किस सब्जेक्ट कितने न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, तो एग्जाम पॉइंटर न्यूमेरिकल बुक रहने वाले, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं, केवल न्यूमेरिकल वाले ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। और आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल पॉइंटर के रूप में मिल जाएगा।
इसमें भी 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम बुलेट वॉल्यूम फर्स्ट, और यहाँ पे आपको बुलेट वॉल्यूम सेकंड मिल जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट में है, कुछ सेकंड में रहने वाले हैं। और हमारा जो ये सिविल इंजीनियरिंग का 15,753 का एवरग्रीन बुक, एवरग्रीन का मतलब ये कई सालों सुपरहिट रही है, और इसमें आपको चार्ट सहित वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मिलते हैं, वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। एसएससी जेईई के सॉल्व पेपर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, जिसमें 60 पेपर आएंगे। ये बुक आप जरूर परचेज कर लीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये अवेलेबल हो चुकी है, नजदीकी स्टोर पर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और ई बुक फॉर्मेट में तो आपको सारी ई बुक तो आप एक्सेस कर ही सकते हैं। यह हो गया एसएससी जेईई का। इसके अलावा आईएएस कोड, यानी आईएएस कोड से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे आपका आईएएस 456 है, इसके अलावा आईएएस 800 है, 800 में आपका 2007 1984 है। हाईवे के जो आपको पूछे जाते हैं डायरेक्ट कोड, उसके बाद सॉइल के, सीमेंट के, कंक्रीट के, पीएचई में वाटर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएएस कोड की रिकमेंडेशन, वो सारी चीज मिल जाएगी। 10,500 है पीएचई का, वो वहाँ पे मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर है जो यूपी ट्रिपल एससी जेईई करवाता था। इसके अलावा एनएसपीसी को सॉल्व पेपर्स प्रैक्टिस बुक मिलने वाली है। ये 50,000 की सीरीज, ये भी काफी हिट रही है। इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, उनके आंसर, और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके सोल्यूशन देने चाहिए था, हमने आंसर के बाद वहाँ पे उसका सोल्यूशन दिया है। राजस्थान के सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ड्राफ्टमैन के जो पेपर हो रहे हैं राजस्थान के हैं, यूपी पीसीएल एई का पेपर सोल्यूशन है। तो यहाँ पे कई सारी चीजें आपको मिलने वाली है। एसएससी जेईई के लिए चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स आपको इंग्लिश वर्जन में मिल जाएंगे यहाँ पे। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं, अभी तक 43 जितने पेपर्स हुए हैं, उसमें जैसे 2021 में 2 पेपर हुआ है, 2020 में 5 पेपर हुए थे, 2019 में 3 पेपर हैं, 2018 में 12 पेपर हैं, 2017 में 8 पेपर हैं, जो मैंने वहां पे दिखाया था आपको, वो यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। तो इंग्लिश का चैप्टर वाइज आपको ये मिलने वाला है। ये अभी बीएसएफ के पेपर्स वगैरह हो गए, ये आपको मिलने वाले हैं। एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के हिंदी में चैप्टर वाइज आपको मिलने वाले हैं। तो ये हिंदी वर्जन में मिल जाएगा, वो इंग्लिश वर्जन में मिल जाएगा आपका। 2000 ये सिविल इंजीनियरिंग का ईयर वाइज सोल्यूशन, वो चैप्टर वाइज सोल्यूशन है, ये आपका ईयर वाइज सोल्यूशन रहने वाला है। ये आपका पिक्टोरियल फॉर्म में बुक रहने वाली है हाईवे इंजीनियरिंग की, और यहाँ पे पिक्टोरियल यानी फिगर वाइज सब चीज दिखाई गई है। इसमें पिक्टोरियल सिविल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1 है। आरआरबी जेईई के भी हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन में सॉल्व पेपर्स आ चुके हैं। डीडीए जेईई का जो लड़के एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए सॉल्व पेपर प्रैक्टिस बुक अवेलेबल है। एसएससी जेईई मेंस के बुक भी यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। तो इतनी सारी बुक्स हैं जो आप केवल एक ही पास में एक्सेस कर सकते हैं अगर ई बुक परचेज करते हैं। हार्ड बुक के लिए तो आपको हर बुक के लिए अलग पेमेंट करना होगा, वो आपको मिल जाएगा। ई बुक के साथ साथ यहाँ पे क्विजेज में भी मिल जाएगी, क्विजेज बहुत सारी क्विजेज मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, और टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। जैसे ये एनएसपीसी का है, राजस्थान का है, मंडी परिषद का है, DSSB का है, यूपीपीसीएल का है, JSSB का। जल्दी इसमें और भी टेस्ट सीरीज जैसे यूपी आर्मी वगैरह भी ऐड कर दिए जाएंगे, एनबीसीसी के सारे यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये 3 चीजें मिलने वाली है, साथ ही साथ बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। मुझे लगता है कि एसएससी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैंने थोड़ा बता दिया, पूरी सारी चीजें सब्जेक्ट वाइज भी एनालिसिस, और जो बुक आपको चाहिए वो बुक भी ई बुक फॉर्मेट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। पीडीएफ जल्दी आपको अपलोड करा दिया जाएगा, जो आज मैंने बताया था। और इन सब बुकों को एक्सेस करने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड वर्जन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वेब वर्जन में पढ़ना चाहते हैं तो yctpublication.com पर जाकर वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और कितना आपको थोड़ा कंफ्यूजन जो रहता था कि किस सब्जेक्ट ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हाईवे से पूछता है तो किस हाईवे में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट करता है। अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हैं तो कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम नए चीज़ें लेकर आएंगे। लास्ट 5 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का पूरा एनालिसिस आपके लिए ही लेकर आएंगे, पूरा चीज डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। और ई बुक जरूर परचेज कर लीजिएगा, पूरा एक सेक्शन 1 ईयर का आपको 499, 399, 299 में अवेलेबल है, वो आप परचेज कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद ये ऑफर इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू गाइज, कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।